दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा आ चुका है भाई। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक और भर्ती का सुनहरा मौका आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। भाई आपका रिक्रूटमेंट आ चुका है और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पूरे के पूरे 507 पदों पर आ चुका है और जितने भी मध्य प्रदेश के इंदौर के कोचिंग माफिया है सभी लोगों ने अपने अपने जो है कोर्स लॉन्च कर दिए भाई। 999 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के कोर्स लॉन्च किए इन लोगों ने। भाई जल्दी से जल्दी कोर्स खरीदो, जल्दी से जल्दी कोर्स खरीदो। अभी अभी की लेटेस्ट खबर है भाई, आ चुका है रिक्रूटमेंट, आ चुका है रिक्रूटमेंट, आ चुका है। तुम्हें कैसे याद दिलाऊं, तुम्हें कैसे मैं भरोसा दिलाऊं भाई, 507 पदों पर पूरी की पूरी आ चुका है। हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आप सब लोगों को कि अगर आप भी इस भ्रम में हैं और ये भी कहा जा भाई कि हम लोगों ने जो है एमपीएसआई का पूरी तरीके से सिलेबस बदल चुका है, पुराने पैटर्न में कुछ नहीं है, हमने नया पैटर्न बनाया हुआ है एमपीएसआई में कि जो है सिलेबस को हमने भी चेंज किया है। हमें पता है कि किस तरीके से सवाल दोबारा पूछे जाएंगे, इस साल क्या क्या पैटर्न होगा, क्या क्या सिलेबस होगा। इन सारी चीजों के बारे में कोचिंग माफियाओं ने पूरा का पूरा अपना जो है माफियाना बना के रख लिया है, कमाई का जरिया बना के रख लिया है। और अब जगह है कि भाई 9,999 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के कोर्स तुम्हें कैसे बेचे जाए, इस पर लगे हुए हैं। तो भाई दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग बताना चाहता हूँ सच्चाई बात ये कि जितने भी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हो आप तैयारी के लिए, तो भाई किसी की कोर्स मत खरीदना। और कोर्स खरीदना तो ऐसे खरीदना जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो कि क्या है क्या है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी मैं कहना चाहता हूँ भाई कि एक तुम लूसेंट की बुक ले लो, ये वाली, और इस तरीके से लूसेंट की बुक लेकर उसे अच्छे से पढ़ रहा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जितने भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि 4 से 5%, 10% ना फंसे, लेकिन 90 से 95% तक की गारंटी में लेता हूं। हर एक एग्जाम में मध्य प्रदेश के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो गए, मेंस हो, कुछ भी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ भाई कि आप मोटी शीट को लेकर, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए उनको लेकर उनके सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करोगे भाई। किसी के कोर्स खरीदोगे ना, अब कोर्स खरीदना ये तो भाई अभी नहीं, कब खरीदना है, कब खरीदना है, जबकि नया सिलेबस आ जाए, हमें पता तो चले कि आगे एमपीएसआई का सिलेबस क्या है। अभी तक तो ना रिक्रूटमेंट आया ना सिलेबस आया, फिर हम दूसरे कोर्स खरीद के बाद में चेंज हो जाए सिलेबस, सारी चीजें चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे बताओ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आओ, इन कोचिंग माफियाओं के दुकानों में मत जाओ कि भाई आ गया रिक्रूटमेंट, आ गया रिक्रूटमेंट। कुछ नहीं आया, सब झूठी बकवास है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ सब के सब झूठे हैं और इनके बहकावे में मत आओ। कोई रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं आया। अगर आपको भी इसी तरीके से कोई जुमला दे रहा है कि भाई आ गया रिक्रूटमेंट, आ गया रिक्रूटमेंट, आ गया 507 पदों के बारे में तो पहले से ईएसबी ने अपने करेक्टर में रखा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि 507 पद ही आएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि 507 ही पद रहे। लेकिन सिलेबस के बारे में कोई जानकारी भाई सच में नहीं है किसी को। ये सिलेबस क्या है, सिलेबस बदल गया है, नहीं बदल गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अक्टूबर नवंबर में हम पेपर देंगे। तो अगर प्रीलिम्स भी देंगे, मेंस भी देंगे, तो बच्चा कैसे नए सिलेबस के अनुसार कैसे कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता भाई, मुझे अंदाज से नहीं लगता कि प्रीलिम्स और मेंस देंगे। मुझे लगता है कि डायरेक्ट जिस तरीके से पिछले विगत वर्षों में होते हैं पेपर, उसी तरीके से होने की संभावना मुझे लग रही है। बाकी आपकी क्या है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं सीधी सी बात 100 की बात एक कहना चाहता हूँ भाई कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अभी से पढ़ाई करो। जो सिलेबस आप सबके लिए पढ़ते हो एमपीपीएससी के लिए, एमपी पटवारी के लिए, वही सिलेबस रहेगा। कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, सारी चीजें वही रहेंगी, 2-4 चीजें जुड़ेंगी, 2-4 चीजें यहाँ वहाँ होंगी, बाकी चीजें वही रहेगी। तो सिलेबस आने के बाद किसी का जिसका भी तुम्हें कोर्स खरीदना उसका खरीदना, लेकिन अभी मत खरीदो, क्योंकि वहां भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बाद में भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम सोचोगे कि यार क्या पढ़ लिया, कितना टाइम बर्बाद कर दिया, फालतू में पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इतने दिनों बाद वैकेंसी आ रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद जय भारत। बताना मुझे क्या सच है क्या गलत है। जैसे रिक्रूटमेंट आएगा आपको खुद वेबसाइट पर पता चल जाएगा ईएसबी के, अभी तक कुछ नहीं आया है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।